अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। सुबह का जो टाइम था 7:30 बजे का, मेरी सुबह हो गई थी क्योंकि 6 बजे के टाइम तो आयत उठ जाती है। और फिर उसके बाद सबसे पहले जो होता है कि वॉश वगैरह करके मुँह फेस वगैरह, और आयत भी उठ जाती है, आयत का भी फ़ेस वॉश करवाती हूँ। और फिर उसके बाद आयत को फ़ीड करवाती हूँ। फ़ीड करवाने के बाद फिर मैं जाती हूँ नीचे की तरफ, और नीचे फ्रिज वगैरह है। अभी मेरी तरफ फ्रिज नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन करनी पड़ती है, क्योंकि कहते हैं ना कि आसानियों के साथ मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होती है इंसान की ज़िंदगी में। तो सुबह मतलब हर चीज़ लेकर खुद आनी पड़ती है, दूध लेके, और जो भी आटा गूंदा हुआ होता है सुबह के लिए, जो मैं गूंद के रखती हूँ रात में, ताकि अब मुश्किल ना हो, जल्दी से आसानी से काम हो जाए। तो इस तरह फिर मतलब कि मैं अपने इन लॉज़ जो हैं, फादर इन लॉज़, और नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। उनके जो 2 होती हैं चपातियाँ होती हैं, साथ उनका सालन वगैरह होता है और अचार होता है। गर्मी है, गर्मी के दिनों में हम ऑमलेट वगैरह नहीं खाते, क्योंकि फिर सारा दिन गर्म गुजरता है। मैं भी बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ अचार के साथ ही खाती हूँ, कि मुझे भी गर्मी ज़्यादा फ़ील होती है, तो इस वजह से मैं भी अचार के साथ खाती हूँ। और सालन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाय वगैरह होते हैं, पराठे वगैरह होते हैं, और ये ब्रेड वगैरह से तो बिल्कुल भी जो माएँ फ़ीड करवाती हैं उनका तो गुजारा ही नहीं होता। तो यही बात है कि अच्छा हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे तो आगे दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो मदर्स होती हैं उनके लिए, मतलब जो मॉम्स होती हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा काम करना होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब सारा दिन बच्चे को भी देखना होता है, अपनी बेटी को भी देखना होता है, घर की क्लीनिंग भी करनी होती है, और साथ लॉन्ड्रिंग भी करनी होती है। मतलब कोई भी आयत के तो रोज़ ही कपड़े वॉश होते हैं, क्योंकि वो चलती है, बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी सुबह के टाइम, नाश्ते से फ़ारिग होके। आयत के लिए मैं सेब करती हूँ, प्यूरी बनाती हूँ सेब की, उसे फिर बहुत मुश्किलों से खिलाती हूँ। और यहाँ पे मैं क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी मैंने, डस्टिंग वगैरह मेरे रूम की कर रही थी, और फिर साथ ही मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। इसको सारी चीज़ें साफ़ कर ली थी, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो हवा चलने की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट भी आता है। और अभी थोड़ा सा अनकन कंप्लीट है, थोड़ा सा घर वगैरह, तो वो भी थोड़ा काम चल रहा है, 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ मैंने डस्टिंग कर ली थी, साइड टेबल साफ़ कर लिए थे, बेड वगैरह, ये कबर्ड अलमारी वगैरह, और ये साथ एयर कूलर था, और ये जो डिवाइज़र था इसे भी साफ़ कर लिया था, और ड्रेसिंग टेबल को भी साथ साथ साफ़ कर लिया था। क्योंकि कोई भी आता है ना, जैसे अभी मैं न्यूली शिफ्ट हुई हूँ, तो कोई भी रिलेटिव आता है मेरे हस्बैंड की तरफ से, तो वो सबसे पहले आते हैं तो सामने मिरर होता है, तो मिरर पे ज़ाहिर बात है दिखता है कि मट्टी है या नहीं है, ये सामने कितना क्लीन है। तो मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ रखती हूँ, क्योंकि रात में भी हमारे रिलेटिव आए थे, तो अच्छा लगता है क्लीन और साफ़ और ऑर्गेनाइज घर अच्छा लगता है। जितने रूम्स होते हैं ना, फिर उनकी उतनी सफाई होती है, लेकिन जिसमें ज़्यादा हम रहते हैं ना, उसकी ज़्यादा सफाई होती है, क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ को क्लीन और साफ़ करके रखती हूँ। और आयत बहुत ज़्यादा ड्रॉज वगैरह खोलती है, दोबारा रखती हूँ उसमें सब चीज़ें, मैंने जो ऑर्गेनाइज़ करके आप लोगों के सामने अपनी सब चीज़ें रखी थी। इस बार ही आयत बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन मेरी बेटी को बहुत ही कम मिला है अपना फर्नीचर ख़राब करने के लिए, क्योंकि वो इस तरह के रूम में था और इस तरह के अंदर रखा होता था। यहाँ पे अब मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए जी। सब्जियाँ वगैरह सारी आ गई थी, तो सब्ज़ी वॉश वगैरह कर रही थी, जो वॉश करके मैंने रख दी थी फ्रिज में। कुछ दिनों की आती हैं, 1 से 2-3 दिन की आती हैं, फ्रेश वेजिटेबल आती है, और साथ फ्रूट वगैरह था, वो मैं वॉश कर रही थी। मैं मैंगो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, तो इसलिए हर दूसरे दिन मैं मैंगो लाजमी आता है मेरे लिए, फ्रेश मैंगो। और जो पंजाब का मैंगो आया हुआ है आजकल, बहुत ज़्यादा और सस्ता भी है, तकरीबन मतलब 100 रुपीज़ केजी है। और इसके अलावा यहाँ पे पालक थी, पालक वगैरह बना रही थी मैंने। ज़्यादा जो होती है ना सब्ज़ी, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उसको मैं प्रेफर करती हूँ कि जल्दी बनाऊँ करूँ, क्योंकि जो पत्तों वाली सब्ज़ी होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, बना रही थी। आयत भी लगी हुई थी मेरे साथ, और इस तरह जो भिंडियाँ थी वो वॉश करके हवा में रख दी जाती हैं, सुखा ली जाती हैं, ताकि कोई मसला ना हो बाद में बनाने के लिए। और इसे फिर हम इसी जो बास्केट में जाके फ्रिज वाले खाने में रख देते हैं आराम से इजीली। एक दिन फ्रेश रहती है वेजिटेबल। और फिर उसके बाद मैंने आज लॉन्ड्री करनी थी। जब से मैं ऊपर आई हूँ ना,
ऊपर वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। मैंने लॉन्ड्री नहीं की, मतलब वॉशिंग मशीन नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया। मैं इसी तरह से कपड़े वगैरह जितने भी थे वो यूज़ कर रही थी, बहुत सारे जमा हो गए थे। तो मैंने आज सोचा, मैंने कहा आज अपने न्यू घर में सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाऊं। जो कैसे लगाऊंगी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर आती थी, बाल्टियाँ उठा उठा के सीढ़ियाँ मुझे चढ़कर आना पड़ता था, आयत के साथ, एक हाथ में आयत को लेके एक हाथ में बाल्टी उठा के, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था मेरे लिए ना। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि मैं ना अपनी जो काम करूँगी, लॉन्ड्री करूँगी, वॉशिंग मशीन लगाऊँगी, तो आराम से ईज़िली यहाँ से वॉशरूम से कपड़े लिए और यहाँ से एक रूम से निकल के और लगा लूँगी, तारों पे डाल दूँगी, वो सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, आराम से अपने कपड़े में लेकर आ जाऊँगी। क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वॉशिंग में लगाना करना। यहाँ पे मेरा कमरा रेडी हो गया था, क्लीन नीट हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम चीज़ें फैलाती हूँ अपनी बच्ची के साथ। वो मेरी बेटी जो आया थे कोई चीज़ उठाती है तो रखती है, तो मैं उसे उसी जगह के ऊपर फ़ौरन से रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी तो कमरा फैलता जाएगा, ज़्यादा फैल जाएगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। इस तरह हर चीज़ को संभालने से ही चीज़ें संभलती हैं और रूम साफ़ सुथरे रहते हैं। अगर हम ना करें तो वो फैले हुए और बहुत ही अजीब से लगेंगे जी। तो यहाँ मेरा रूम नीट और क्लीन हो गया। बाहर मैंने जो था ना, मैंने बाहर पाइप लगा के वाइपर से मैंने सफाई कर ली थी आराम से, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट तो होता नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही होती है और कोई चीज़ मैं फैलाती नहीं। अगर कोई चीज़ आती भी है, गिरती भी है, तो मैं उठा के उसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये क्लीन हो गया था और यहाँ मैं खाना बनाने के लिए आ गई थी, खाना भी बना रही थी साथ साथ, और वॉशिंग मशीन भी मैंने लगाई थी और यहाँ से मतलब कपड़े वगैरह निकाल लेती थी वॉशिंग मशीन में। और इस तरह मेरे 2 से 3 से 4 वो थे, राउंड थे मशीन के, और बहुत अच्छे तरीके से निकल रहे थे, साफ़ हो रहे थे, क्लीन हो रहे थे। साथ साथ मेरे हस्बैंड भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे थे, आयत को पकड़ लेते थे। जब मैं खाना बनाती हूँ तो आयत को लेके बाहर की तरफ चले जाते हैं, तो नीचे की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे उसको थोड़ा घुमाते हैं, फिराते हैं। तो तब तक मैं थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ये किचन का काम होता है। किचन में आयत आके खड़ी हो जाती है कि जी मुझे काम करना है, मुझे ये चीज़ें दे दो, मम्मा मुझे उठा ले। यहाँ पे मैं जो प्याज वगैरह फ्राई कर रही थी, प्याज फ्राई करके मसाला बनाया था, हरी मिर्च और टमाटर काट लिए थे, फिर उसे फ्राई कर लिया था। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं ना, वो पालक के अंदर प्याज नहीं डालते और लहसुन का पेस्ट डाल के टमाटर के साथ और हरी मिर्च डाल के फिर उसको मसाला बनाते हैं और नमक मिर्च वगैरह इसमें ऐड करके, और फिर आगे से पालक अच्छे तरीके से धो के वॉश करके और उसके बीच में आलू काट के डाल के, क्योंकि जो पालक का पानी होता है ना, वही उसी पालक में बनती है। पालक आप सब ने बनाई होगी, पता होगा आप सब लोगों को, क्योंकि उसी पानी के जो पालक का पानी निकलता है पत्तों का, उसी से पालक बनती है और बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। लेकिन जो काटने का टाइम होता है ना, काटने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो काटने में टाइम लगता है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्ज़ी लगती है ना, वो मुझे चोरे की फलियाँ लगती हैं, वो जो ग्रीन वाली होती है ना, लंबी सी चीज़ में छोटे छोटे से दाने निकलते हैं, लोबिया वाले स्टाइल वाले ग्रीन दाने, छोटे जो बड़े होके रेड और दाने हो जाते हैं, वो बहुत मुश्किल लगती है पकाना करना, क्योंकि उसके दाने बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, धूप के अंदर ना यहाँ पे रख देती हूँ, 1 घंटा उसे धूप में रख देती, तो वो थोड़े कड़क सी हो जाती हैं, उसकी जो इतनी भी मतलब ऊपर की जो स्किन होती है वो कड़क हो जाती है, फिर मटर की तरह छिल जाते हैं आराम से। वरना वो सारा दिन लग जाता है उन्हें नाखून के साथ छील छील के, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी किसी छुरी वगैरह से नहीं कटते और ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मुझे बहुत मुश्किल लगती है वो सब्ज़ी ना, लेकिन वो ज़्यादा खाई जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, तो फिर वो बनती भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टमाटर वगैरह डाल दिए थे, नमक मिर्च वगैरह ऐड कर दी थी और अच्छे तरीके से उसे भून के पालक वगैरह डाल दी थी। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे देखने वालों से, कि प्लीज़ मेरे चैनल को नए देखने वाले सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो वॉच करें और लाइक करें प्लीज़। और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, जो लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। मैं दिल से उन लोगों को दुआएं देती हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत मेहनत की है, मैं काफ़ी सालों से मेहनत कर रही हूँ। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी कि मैंने चैनल कैसे बनाया था और इसको क्यों मैं लेके चल रही थी, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी,
मेरी कोई औलाद भी नहीं थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। तकरीबन मैं रोती ही रहती थी सारा दिन ना। कभी किसी की बात पे रो रही हूँ, कभी मैं अपनी मदर इन लॉ की बात पे रो रही हूँ, कभी मैं अपने हस्बैंड की किसी बात पे रो रही हूँ कि मुझे ऐसे क्यों बोल दिया। कभी मैं अपने घर वालों को याद करके रो रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा अगर मैं इसी तरह रोती धोती रही तो बहुत जल्दी बीमार हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे फादर बोलते थे मुझे कि बेटा आप इतना रोया ना करो, आप इतना ज़्यादा सोचा ना करो। ज़्यादा सोचने वाले लोग, रोने धोने वाले लोग ना बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और बहुत जल्दी दुनिया से चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक चैनल बनाती हूँ, चाहे वो चले या ना चले, लेकिन मैं उसको लेके चलूँगी साथ और उसमें अपना टाइम स्पेंड करूँगी। आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि मैंने चैनल बनाया और मैंने उसे लेके चली। तकरीबन 2 मंथ में मुझे प्रेगनेंसी हो गई, जो तकरीबन 2 साल, मुझे 2 साल हो गए थे और प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। 1.25 साल में मुझे प्रेगनेंसी हो गई शादी के बाद, और बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर किसी चीज़ के। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं बता नहीं सकती थी। तो फिर मुझे इस चैनल ने तो बहुत कुछ दिया ना, मतलब मेरा माइंड फ्रेश हुआ और मुझे अपनी बेटी जैसी प्यारा गिफ्ट मिला अल्लाह पाक की तरफ से। क्योंकि जब तक लेडीज़ का माइंड फ्रेश नहीं होता तब तक आपके हार्मोन्स सही नहीं होते हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो यही बात है सारी। आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी टेस्ट रिपोर्ट्स शेयर करूँगी। अल्ट्रासाउंड हो गए और ये बीटा एसजी किस तरह देखा जाता है और इसकी रिपोर्ट में क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों के सबके साथ शेयर करूँगी। आगे मैं चलती हूँ लॉन्ड्री की तरफ। लॉन्ड्री मेरी तकरीबन कंप्लीट हो रही थी, लास्ट 2 चक्कर रह गए थे, राउंड रह गए थे, वो दे के मैंने इसको बंद किया था। और आगे मैं जाके अपने कपड़े वगैरह वॉश करके मैंने डालना था, क्योंकि खाने से मैं फ़ारिग हो गई थी। आटा वगैरह मैंने गूंद लिया था। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये वाला जो रूम है, स्टडी रूम है, इसके बीच में बुक्स वगैरह रखी जाती है, लेकिन मैंने यहाँ मशीन रखी हुई है और यहाँ पे बहुत आसानी के साथ इस वॉशरूम में ना मैं धो लेती हूँ कपड़े वगैरह। ये आयत का झूला लगाया हुआ है, यहाँ पर आयत का झूला रखा हुआ है लगाने के लिए। लेकिन वही बात है ना कि मेरे हस्बैंड की सुस्तियाँ, वो आज नहीं, कल परसों नहीं, अभी लगाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ यहाँ वहाँ से उठा के चेयर, क्योंकि वो स्टूल जो था वो मैं कहीं चला गया, किसी को दे दिया था, तो वो अब है नहीं। तो यहाँ पे अब वो काम कर रही थी, मैं धो रही थी, वॉश कर रही थी। और आयत लेकिन क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वॉइस ओवर मैं बिल्कुल बंद कमरे में करती हूँ, जहाँ पे ज़्यादा एयर कूलर फ़ैन वगैरह ना चल रहा हो, कोई टीवी की आवाज़ ना हो, आप लोगों को बिल्कुल भी मेरी वॉइस समझ में नहीं आएगी। और ये बार बार, मतलब ये देख सकते हैं मेरी मशीन और ड्रायर। अब तो ये मशीन भी तकरीबन 40 से 45-50 तक पहुंच चुकी है। और वो जो दूसरी मशीन है जिसमें हर चीज़ डाल के वॉश की जाती है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्फ लगता है। कल को मेरी भी मदर, ये जो इन लॉस की तरफ से मामी बोल रही थी कि मैंने लेनी है, और वो उसमें बहुत ज़्यादा सर्फ कहते हैं लगता है, लेकिन इतना सर्फ नहीं लगता है। इतना सर्फ तो आपका इन मशीनों में भी लग जाता है। लेकिन अब महंगाई के हिसाब से ये मशीनें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और वो तकरीबन लाख तक की आ रही है, 90 से मतलब 98 इस तरह 1000 की आ रही हैं। और ये जो मशीन है कपड़े धोने वाली, वॉश करने वाली, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। 50 तक की अब ये आ रही हैं, 38, 40 तक, 45 तक अब इनकी भी रेंज चली गई है। मैंने ये ली थी डॉलर्स की मशीन ली थी, वॉशिंग मशीन। इसमें ड्रायर भी है, इससे बहुत अच्छा है, अभी तक चल रही है तकरीबन। मुझे तो पूरा से मतलब कि 2 साल तो मैंने इसे यूज़ ही नहीं की थी, बहुत कम कपड़े धोती थी। और मतलब मेरी मदर इन लॉ मना करती थी कि आप ज़्यादातर हाथ पे धो लें कपड़े, ज़्यादा वॉशिंग ना चलाएं, मशीन ना चलाएं। तो फिर मैं ज़्यादा निचोड़ती भी नहीं थी इसके बीच में, मतलब डालती भी नहीं थी, ड्रायर भी नहीं चलाती थी। अगर चला ली तो वॉशिंग मशीन चला ली। अब जब मैं ऊपर आई हूँ तो मैं सब चीज़ें अपनी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब मौका मिला है अपनी सब चीज़ों को यूज़ करने का, कि मैंने इतने प्यार से और इतने खलूस के साथ मेरे माँ बाप ने मुझे दी, पेरेंट्स ने, बहन भाइयों ने, तो वो चीज़ें मैं यूज़ करूँ, इस्तेमाल करूँ। बिल्कुल मेरा जहेज़ ऐसे ही है जैसे न्यूली जहेज़ होता है। यहाँ पर मैं सारे भगोने वगैरह और जितने भी मतलब खाने पीने के जो बर्तन होते हैं वो सारे वॉश कर लेती हूँ एक साथ, क्योंकि फिर बार बार थोड़े थोड़े से वॉश करना ना मेरे लिए बहुत मतलब सही पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ज़रा से बर्तन वॉश करना, क्या वॉश करना। वो जब मैं नीचे थी ना अपनी दूसरे मतलब किचन यूज़ करती थी, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं कर सकती थी कि थोड़ी देर के लिए या 2 घंटों के लिए भी अपना कोई बर्तन रख दूँ, क्योंकि बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी।
अब माशाल्लाह से कि मैं रख सकती हूँ। जो सुबह का थोड़ा सा होता है वो वॉश कर देती हूँ, फिर साथ में जो बाकी जो दिन के होते हैं वो आराम से वॉश कर लेती हूँ। शाम के बर्तनों के साथ, चाय के बर्तनों के साथ मुझे कोई बोलने वाला नहीं होता कि आपने अभी वॉश नहीं किए, आपने ये क्यों रखे हुए हैं। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। अपने किचन की ना हर इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब आप किसी और के साथ किचन शेयर कर रहे होते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। उसको ये बात बुरी ना लग जाए, उसको ये बात बुरी ना लग जाए, उसको ये चीज़ ना बुरी लग जाए कि मैंने यहाँ सामान क्यों रखा है, मैंने वहाँ सामान क्यों रखा है। लेकिन ऐसा होता है, जो मदर इन लॉज़ अपना किचन खुद यूज़ करती हैं। आज मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मदर इन लॉ अपना किचन यूज़ करती हैं तो वो अपनी कुर्सी कभी भी नहीं छोड़ती। और वो अपनी कुर्सी जो होती है ना किचन वाली, वो इसलिए नहीं छोड़ती हैं कि हमारी बहू ना संभाले, और वो खुद ही लगी रहती हैं। उन्हें अपने हाथ से खाना पकाने का शौक़ होता है, खाने का शौक़ होता है। मैं मतलब किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि ये तो बाबा आदम के ज़माने से चल रहा है सब कुछ ना, सास बहू और सास बहू के मसले मसाइल। लेकिन हमें अपनी बच्चियों को बताना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे चलें लेके। मैंने भी 4 साल बहुत स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में, और फिर जाके मुझे ये मुकाम मिला है, मुझे अपना घर मिला है, और मैं अपने घर में अब खुशहाल हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे मेरे कपड़े सारे सूख गए थे और मैं उनको उतार रही थी, तार से ले रही थी, क्योंकि ना ये चीज़ें ना अपनी बच्चियों को बतानी चाहिए कि वो किस तरह चलें, अपने इन लॉज़ के साथ समझदारी के साथ चलें और हर चीज़ को मैनेज करें। मैंने कभी भी अपने जो किचन में जो यूज़ करती थी साथ, कभी भी उसमें कचरा गंद नहीं रखा। जिस टाइम वॉश करती थी ना, मतलब खाना खाया है, चाहे वो एक प्लेट क्यों ना हो, चाहे वो एक गिलास क्यों ना हो, उसे फ़ौरन से उसी टाइम वॉश करके रखती थी। यहाँ तक कि चाय के जो कप होते हैं ना, उसी टाइम उसे वॉश करके रखती थी। मेरी बेटी चाहे रो रही होती थी ना मेरे पास, और पीछे मेरे, मैं उसको वहाँ पे छोड़कर बेड के ऊपर लेटाकर, जब वो हिलती भी नहीं थी, और जाकर फटाफट अपना काम ख़त्म करती थी। मतलब ये स्ट्रगल, और फिर भी मसले मसाइल होते थे, हर किसी की लाइफ में होते हैं। एक ना एक दिन परेशानी ख़त्म हो जाती है और इंसान को अपने खुशी और अपना घर मिल जाता है जो वो चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला के घर में देर है, अंधेर नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और वॉश हो गए थे, सूख गए थे बहुत अच्छी तरीके से, और वो मैंने लेके अपने बेड के ऊपर जाके रखे थे। इंशाल्लाह अगला व्लॉग इस चीज़ का होगा, आगे कबर्ड का होगा व्लॉग, और आप लोग देखना ना भूलिएगा। और आगे चलते हैं, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरह ये जो सब चीज़ें होती हैं और करती हूँ मैनेज अपने घर में अपनी बच्ची के साथ, बेटी के साथ। और आगे आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगी अपनी बीटा एसजी की, वो भी आप देखिएगा कि उसमें किस तरह आता है कि प्रेगनेंसी होती है तो किस तरह आती है, और जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो किस तरह रिपोर्ट में होता है। तो आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी घर के काम कर, और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, शाम की चाय बना रही थी। शाम की चाय से फ़ारिग हुई थी, और शाम की चाय वगैरह पीकर हम फ़ारिग हुए थे दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड। और उसके बाद मैं किचन की तरफ आई थी। थोड़ा सा छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए लिया था। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, कोई मेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने एक मास्क लगाया और आप लोगों के पास सामने आई हूँ। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले घर में रहती हूँ। सन ब्लॉक यूज़ करना बहुत ज़्यादा होता है। जब से मैं ऊपर वाले घर में आई हूँ ना, आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।